guys, audible to all? हेलो, कैसे हो सब लोग? और यार कैसे हो? अच्छे नहीं हो? ठीक ठाक, ओके ठीक ठाक, ओके ठीक है, सही भी बढ़िया है, ठीक ठाक हो तो हम भी बढ़िया भाई। और बताओ, कोई नई पुरानी खबर, ऐसा कुछ जो आपको बताओ, मेरे को नहीं बताओ और आपको लगता हो कि मेरे को जानना चाहिए, ऐसा कुछ है? हाँ, आज क्या तूफानी करना है, देखते हैं तूफानी, पहले थोड़ा रिवीजन करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद तूफानी करेंगे। और उससे पहले मेरे को एक बात बताओ, सही सही, किस किस ने एक्चुअल में नोटबुक जो शेयर हुई थी उसको देखा और चीजों को वापस से मेमोराइज किया, सही सही बताना, और चैट में बताएंगे, कोई इमोजी नहीं सेंड करेगा, चैट में बताओ सच सच। बताओ। ये तो एक ही जने ने किया है अभी तक, ठीक है, नो वरी। व्हाट अबाउट अदर्स? 50 स्टूडेंट्स आर देयर, नो वन? ओके, टू। व्हाट अबाउट अदर्स गाइस? कुछ भी नहीं हुआ है? ऐसे क्या करते हैं, परसेंटेज ही नहीं बैठे। 50 में से ओनली टू गाइस। This class does wanna look after this class. Okay, got it. What about others? देखा पर प्रैक्टिस नहीं किया, ओके ठीक है, देखा भी ना, ये भी अच्छी बात है, ठीक है, और किसने कुछ प्रैक्टिस करी? यस सर। ओके, कुछ डाउट है किसी को? If you wanna have any doubts, so you can raise your hand. I will unmute him or her, so you can just interact here. बताओ guys, tell me. कुछ भी नहीं, ऐसे ही? तो ठीक है, चलो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं, किसी को कोई भी डाउट नहीं है? कुछ भी नहीं, किसी को पूछना है? सैम्पलिंग क्या है? ओके ठीक है, बताते हैं।
screen is, yeah, camera has been kharab, that's why. ठीक है, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ, कुछ पर्सनल पूछना हो, कुछ भी तो चलेगा, पूछिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यार पूछोगे तो मजा नहीं आएगा। Okay, I am not audible. Now I am audible. Audible? Okay. Also, in the internship, and you have just a knowledge of fundamentals of computer science. Okay, so there are so many websites are there. So with the help of that, you can see the internships are available. Okay, like the websites are out there, Internshala. Okay, so like these websites are there. So with the help of that, you can just do the things. Okay, and you do the this. Okay, so you will get the thing. Yeah, tell about the roadmap. Okay, roadmap बताते हैं। चलो, surprise. We selected. We have to predict the value. That's why, or we have to independent. Surprise. We selected. We have to predict the values. So that's why, or it is a dependent variable. That's why. Dependent variable equal to the value that we have to predict. Okay, that's the simple one. Now let me share my screen. Visible, guys? Guys, this is not visible. ओके, गुड। तो ठीक है, अपन देखते हैं कि अपन ने अभी तक क्या देखा है। ओके, सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स अपन ने देखे, दो टाइप्स के होते हैं। और सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, जिसमें लेबल्स अवेलेबल होते हैं और प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसको बोलते हैं अपन सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, और लेबल अपन को प्रिडिक्ट करना होता है। ओके, उसमें दो टाइप्स के होते हैं, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। टारगेट आउटपुट इज कंटिन्यूस डेटा वैल्यूज, और क्लासिफिकेशन में टारगेट और आउटपुट जो होगा वो डिस्क्रीट डेटा वैल्यूज होगा। ठीक है, क्लासेस में होगा। गॉट इट? आफ्टर दैट अपन ने जो प्रॉब्लम सेट ली है वो हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्शन प्रॉब्लम है। टारगेट इज प्राइस कॉलम एंड अदर्स आर द फीचर्स। ओके, output equal to target equal to label equal to result equal to dependent variable, the value which we have to predict, all are the same. Okay, nothing different is here. Okay, features equal to dependent variable equal to data, all are the features. Okay, तो ये चीजें हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो अपने को पता होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप, find the dependent variable and independent variable, then descriptive analysis,
डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, फीचर इंजीनियरिंग, separate both the variables, scaling, predictions, result, deployment. Okay, so this is all about. After that, pandas और sklearn अपन यूज करते हैं, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे फाइल को रीड करेंगे, रीड CSV से df करेंगे फर्स्ट वैल्यूज को देखने के लिए। फिर यहाँ पे df डॉट हेड वापिस अपन ने देखा कि अच्छा ये वैल्यूज है। फिर अपन ने डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब से अपने को क्या पता चला, काउंट, यूनिक वैल्यूज, टॉप, फ्रीक्वेंसी, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम 25%, 50%, 75% maximum. Okay, let me just zoom in, so let's give you the much more good view to see it. Okay, उसके बाद अपन df.info देखते हैं। ओके, तो इन्फो में अपने को पता चलता है कि डेटा टाइप कौन सा है। ओके, सो डेटा टाइप अपने को पता चल गया। फिर नॉट नल यहाँ से अपन ने देख लिया, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन अपन हर एक का देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है। प्राइस का काफी ज्यादा है, स्क्वायर फीट का इतना है, बेडरूम का इतना है, बाथरूम का इतना है, ऑफर्स इतने हैं, होम का इतना है, ठीक है। वेरियंस भी अपन देखते हैं सबका, ठीक है। फिर उसके बाद अपन डेटा क्लीनिंग पे आते हैं, तो नल वैल्यूज कितनी है, ओ सॉरी, ठीक है। तो इस नल सम नल वैल्यूज आ गई, ब्रिक्स में कितने वैल्यूज है, नेबरहुड में कितने हैं। फिर गेट डमीज अपन यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि अपने को हर एक कॉलम का जो डेटा है वो नंबर्स में चाहिए, तो अपन उसको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हर एक वैल्यू को जो उसमें यूनिक है उसका कॉलम बनाएगा और प्रेजेंट बताएगा यस और नो का, ठीक है। नेबरहुड के साथ भी यही करते हैं। फिर इन सबको अपन कॉन्करेंट कर देते हैं। फिर वापस अपन मिसिंग वैल्यूज जहाँ जहाँ पे होती है वहां वहां पे अपन ट्रीटमेंट करते हैं, सॉरी, ठीक है। मिसिंग वैल्यूज अगर कहीं पर है तो उसको वैल्यू इक्वल टू 0 कर दो। फिर ड्रॉप कर दो ब्रिक और नेबरहुड को। फिर फाइनल डीएफ देख लो तो सब नंबर्स में है, तो आप देख सकते हैं सब नंबर्स में। ओके, फिर फाइनल डीएफ को वापस डिस्क्राइब करके देखो, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, सब कुछ A to Z अपन वापस देखेंगे, ठीक है। तो अपने को पता चलेगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद स्क्यूनेस अगर अपने को देखनी है तो अपन एक फंक्शन ऑलरेडी बना रखा है स्क्यूनेस का, तो आप देख सकते हैं ये स्क्यूनेस का है फंक्शन। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक चीज तो अपने को ये पता चली, ठीक है। फिर अपन कोरिलेशन निकालेंगे टारगेट वेरिएबल और फीचर वेरिएबल्स के बीच में, तो पियर्सन आएगा, कैंडाल आएगा, ठीक है, और स्पेरमैन आएगा। ठीक, इसको रन कर देते हैं अपन, सॉरी, वेरिएंस, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई अपने पास, ठीक है, पियर्सन और इन सब की। फिर डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू का करना है तो स्कैटर प्लॉट लगाते हैं अपन। सिंगल वेरिएबल का करना है तो बॉक्स प्लॉट, फ्रीक्वेंसी ग्राफ या बार ग्राफ, हिस्टोग्राम। कैटेगरिकल वैल्यू सिंगल का पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी बार ग्राफ, डॉट क्लाउड। कोरिलेशन निकालना है तो हीट मैप। ओके, तो यहाँ से सी बॉन्ड को मैंने इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये मेरे यहाँ पे ग्राफ्स आ जाएंगे जो मेरे को बताएंगे कंफर्म कि ये सब पॉजिटिव स्क्यूड है। उसके बाद मैं स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करूंगा कि स्कैटर प्लॉट कैसा आ रहा है, तो वो भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करूंगा, तो बॉक्स प्लॉट के बारे में किसी ने पूछा था, तो इसको अपन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अपने को चेक करना होता है कि आउटलायर्स है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस लाइन के बाहर जो भी होता है उसको आउटलायर कंसीडर करते हैं, तो इसमें आउटलायर्स हैं, होम वाले में, प्राइस में नहीं है, स्क्वायर फुट में नहीं है, तो और किसी में नहीं है, इसमें एक ऑफर्स में है, ठीक है। तो इसको इसलिए यूज किया जाता है, उसके अलावा कोई भी और रीजन नहीं है। फिर यहाँ पर भी अपन ने जेड स्कोर निकाला था,
तो जेड स्कोर अपन क्यों निकालते हैं, अपन ने देखा था कि आउटलायर को कैलकुलेट करने के लिए अपने पास एक तो बॉक्स प्लॉट है और IQR और क्वार्टाइल्स है, इसकी लिमिट सेट करके अपन निकाल सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला है अपने पास जेड स्कोर। तो जेड स्कोर की हेल्प से अपन बता सकते हैं कि आउटलायर कितने हैं। तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट लगा दो, 3 से ऊपर है, 2 से ऊपर है, जो आपको लगाना हो। फिर उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आउटलायर्स है या नहीं है। फिर उसके बाद आप ग्राफ और ड्रॉ कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसा ग्राफ आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कोरिलेशन ग्राफ हमने देखा ही था कि डायगोनल, अपर साइड डायगोनल वाले को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि लोअर साइड डायगोनल उसका डुप्लीकेट होता है या मिरर होता है। ठीक है, फिर स्कैटर प्लॉट में अपने ये लाइन ड्रॉ करी थी कि रिलेशन कैसा आ रहा है। अब देख सकते हो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, this is positive positive, this is negative 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 negative, so this is all about the relationship। okay, फिर उसके बाद डेटा फीचर डेटा प्रॉपर स्केलिंग में नहीं होते हैं तो अपन इनको स्केल करते हैं, शेप में नहीं होते हैं तो शेप में लेके आते हैं। तो अपन ने यहाँ पे स्केलिंग यूज करी थी, सबको याद ही होगा। ठीक है, स्केलिंग यूज करने के बाद अपन ने देखा था कि वैल्यूज 0 से लेके 1 के बीच में आ गई थी, या माइनस इंफिनिटी से माइनस प्लस इंफिनिटी के बीच में है ये वैल्यूज। ठीक है, फिर स्कैटर प्लॉट अपने वापस ड्रॉ कर रहे थे देखने के लिए कि बिफोर और आफ्टर कैसी वैल्यूज आ रही है, आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फाइनल डीएफ दिया था, यहाँ पे टेम्पररी डीएफ जो स्केलिंग वाला है, तो इसकी वैल्यू 0 से लेके 80 के बीच में आ गई, और इसमें थी 0 से लेके 120 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे अपना स्केलिंग भी कंप्लीट हो गया था। अब अगर अपन बात करें कि नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट देखो अपना ये हो गया पिक्चर, ये वाला हो गया, सेपरेट करना है। फिर स्केलिंग अपन ने ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, तो आप पहले करो कि बाद में करो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। अपन ने ऑलरेडी कर ली है, फिर प्रोडक्शंस करेंगे और फिर आगे अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। run all the things। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अब अपन इनको डिवाइड करेंगे। अब ये डिवाइड क्यों करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी जो अपने पास फ्रेम है वो डेटा फ्रेम कुछ ऐसा है। ठीक है, थ्री एट फोर रोज है और 12 कॉलम्स है। ठीक है, अब अपने को ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग का मतलब है कि अपने को कुछ डेटा, जैसे कि 100% डेटा है अपने पास, है ना, समझना ध्यान से बहुत अच्छे से। 100% डेटा है, उस 100% डेटा में से बोला ये जाता है कि 70-30 और 80-20 और 90-10 या 95 या 5%, ये कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं। इस कॉम्बिनेशन पे आपको इसको डिवाइड करना होता है। गॉट इट, ऐसा कुछ सीन है। अब यहाँ पे जो 70% है, अपन डिसाइड करते हैं कि 70-30 में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, जो 70% है वो ट्रेनिंग वाला पार्ट, इसके ऊपर ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग डेटा सेट बोलते हैं जिसको। एंड 30% जो है वो टेस्टिंग वाला पार्ट है, टेस्टिंग डेटा सेट। तो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू डू। अब ट्रेनिंग और टेस्टिंग होती कैसे है, पता कैसे चलेगा सही है कि गलत है, तो इसके लिए अपने पास sklearn में फिट करके एक फंक्शन आता है। ठीक है, उसको अपन यूज करेंगे।
बता दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले x और y दे रखा है। तो x का मतलब होता है x, ठीक है, मतलब यहाँ पर है आपका फीचर्स, एंड y का मीन है टारगेट वेरिएबल। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर। आफ्टर दैट टेस्ट साइज कितनी है, तो ये आउट ऑफ 1 है। तो 3 मतलब अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 33%, तो अपने को करना है 30%, तो 30। और यहाँ पे x और y अपने को चाहिए, तो x और y कैसे निकलेंगे, तो अपन यहाँ पे x इक्वल टू फाइनल डीएफ है अपने पास, इसमें सब कुछ रखना है, बस प्राइस को नहीं रखना है। तो अपन क्या करेंगे, ड्रॉप, उसके अलावा अपने को सब चाहिए, तो अपन इसको, तो y के अंदर अपने को ओनली प्राइस चाहिए। ये हो गया, अगर आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं इसमें क्या आया, और y में ओनली प्राइस आई। ठीक है, बहुत सिंपल है। डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि अपने को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट ही यही है, तो इसलिए अपन फंक्शन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलते हैं। दैट्स द सिंपल वन। नाउ आई हैव टू इंपोर्ट आल्सो, सो विदाउट ये मैंने रन कर दिया, सेल ये रन हो गया। ठीक है, अब मैं एक एक वैल्यू को अगर देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ बिल्कुल। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये डिवाइड हो चुका है इसमें ये पूरा। अब इसके आप अगर आप शेप भी देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो कि किसमें डिवाइड हुआ, आपको और अंडरस्टैंडिंग। ये देखो, शेप टोटल वैल्यूज कितनी थी अपनी, फाइनल डीएफ में जाते हैं 384, 30 और 70 कर दिया अपन ने 384 का। ठीक है, तो 384 मल्टीप्लाई बाय 70, 384 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 268 और इसका राउंड फिगर 116। तो ये डिवाइड हो गया, एक्स टेस्ट, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। ओके, तो ये चार चीजें अपनी बन गई। ओके, अब अपने पास डेटा आ गया। ठीक है, अब आपने को क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको अपनी अपनी जगह पे डाल देता हूँ तो आपको ईज ऑफ हो जाएगा। ये वाला जो है वो मेरे को यूज होगा ट्रेनिंग डेटा सेट। ये वाला जो यूज होगा वो मेरा होगा टेस्टिंग डेटा सेट। ठीक है, क्या होता है समझेंगे, नो वरी, एक एक चीज को देखेंगे। ठीक है, गॉट, क्या क्या ये अपने समझने के लिए। ओके, फिर इसके बाद अपने पास एल्गोरिथम कौन से लगा रहे हैं अपन यहाँ पे, रिग्रेशन, क्योंकि कंटिन्यूस है। तो रिग्रेशन के लिए जो एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं, आपको कुछ नहीं करना है, गूगल सर्च करो, सिंपल स्केलर रिग्रेशन मॉडल्स, सिंपल। ठीक है, बेसिक लिस्ट है इसकी, बेसिक लिस्ट मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, पहले तो अपन बेसिक लिस्ट देख लेते हैं। एसक्यूएल का एक ट्री है, आपको हेल्प नहीं, ये देखिए, इसको मैं ओपन इमेज न्यू टैब। ठीक है, ये काफी अच्छी इमेज है, काफी अच्छी, आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। शेयर कर दूंगा मैं ये आपके साथ, यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, कमेंट, ठीक है, आप इसको एक्सेस कर देना। देखिए, स्टार्ट सैंपल लेस देन 50, नो, तो गेट मोर डेटा, यस, तो प्रिडिक्टिंग ए कैटेगरी, यस और नो।
तो वही प्रिडिक्टिंग है कैटेगरी, नो वी आर प्रिडिक्टिंग ए क्वांटिटी। ठीक है भाई, क्वांटिटी प्रिडिक्ट कर रहे हो, ठीक है। मोर देन 100 के, नो नो नो, जस्ट लुकिंग प्रिडिक्टिंग स्ट्रक्चर। तो अपन इस वाले राउट पे नहीं जाएंगे, अपन अभी इस वाले राउट पे जाएंगे। ठीक है, अपन मान सकते हैं कि हाँ अपने पास इतना डेटा है। फिर उसके बाद अपन कौन से वाले एरिया में आ गए, रिग्रेशन। तो रिग्रेशन में अपने पास ये सारे एल्गोरिथम्स हैं जो अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यूज करने हैं तो इसमें से कुछ भी कर सकते हो। तो रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन के ये सारे हैं, क्लस्टरिंग के ये है, डायमेंशन रिडक्शन के ये है। गॉट इट। तो अपन रिग्रेशन के यूज करेंगे। आपको ये भी एक लिंक है जिसमें सब लिस्ट है कि कौन कौन से एल्गोरिथम्स जो अवेलेबल है एसक्यूएल की लाइब्रेरी में। तो लीनियर मॉडल, ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है। तो अपन यहाँ पे रिग्रेशन देखेंगे। लीनियर रिग्रेशन इज बेसिक, आई नो। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक बार सर्च करते हैं लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन इसमें नहीं है, तो अपन सबसे पहला एल्गोरिथम लीनियर रिग्रेशन ही होता है। ठीक है, आपको अभी याद नहीं रह रहा है, धीरे धीरे जब आप आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको याद रहेगा। तो लीनियर रिग्रेशन अपन ने ले लिया। ठीक है, ये लिंक काफी अच्छा है, आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। मैंने डाल दिया, इसको बंद कर एक सेकेंड। और क्या क्या है, ओके गॉट इट, ये डाल दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब लीनियर रिग्रेशन है, स्क्रॉल डाउन करो। ठीक है, ये लीनियर रिग्रेशन सब कुछ डेटा लेगा। एग्जाम्पल हमेशा दे रखा होगा तो आपको ईज ऑफ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन को डिफाइन करना है। फिट एक फंक्शन है जो एक्स और वाई देता है, फिर स्कोर करना है, तो स्कोर का पता चल जाएगा। और प्रिडिक्ट करना है, तो प्रिडिक्ट कैसे होगा अभी अपन सब देखेंगे। सबसे पहले अपन इस लाइन को कॉपी कर देते हैं, our time, okay, motto is that save our time and use the sense what the things are। ठीक है, सबसे पहले अपन इसको डिफाइन कर देते हैं। अपन इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, फिर REG जो अपन ने वेरिएबल बनाया, फिट। अब इसके अंदर जाएगा फिटिंग हो रही है, फिटिंग मतलब ट्रेनिंग। मैं यहाँ पे आपको एक और वर्ड देता हूँ अभी, ठीक है, फिटिंग। ट्रेनिंग का भी ट्रेनिंग का भी मतलब फिटिंग होता है। ठीक है, फिट कर रहे हैं तो अपने को पता है कि अपने को एक्स और वाई देना है, लेकिन पूरा नहीं। एक्स ट्रेन जो बनाया था अपन ने और वाई ट्रेन। ठीक है, ये एक्स और वाई ट्रेन दे दिया, फिर उसको वापस आप किसी REG ट्रेन फंक्शन और वेरिएबल में डाल दो। ये अपन ने अपनी ट्रेनिंग हो गई। गॉट इट, हो गई ट्रेनिंग, उसने कर ली, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे से। ठीक है, फिर स्कोर अगर आपको अभी नहीं देखना है, पहले अपन प्रेडिक्शंस देखेंगे। प्रिडिक्ट, ये प्रिडिक्ट फंक्शन है अपना। इसमें अपन क्या करेंगे, अब अपने को प्रिडिक्शंस देखना है। प्रिडिक्शंस मतलब अब आप समझना हो। ठीक है, यहाँ पे ट्रेनिंग करी ना, तो अपन ने क्या किया, फीचर्स भी दिए और उसको अपन ने प्राइस भी दी कि कौन से फीचर पे कौन सी प्राइसिंग है। अब अपने को टेस्ट करना है कि इसने सही टेस्टिंग ट्रेनिंग करी है कि नहीं करी है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ओनली एक्स ट्रेन देंगे, एक्स टेस्ट देंगे। ठीक है, जिससे अपने को पता चलेगा कि प्रेडिक्शंस कैसे आए, कैसे पता चलेगा वो अपन देखेंगे। ये अपने प्रेडिक्शंस आ गए। ठीक है, और अपने पास ऑलरेडी आंसर्स पड़े थे। ठीक है, इसको रियल लाइफ से मैं आपको समझाऊंगा, 2 मिनट दो मेरे को। ये देखो, ये प्रेडिक्शंस है और ये आंसर्स मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे। ठीक है, सॉरी, वाई टेस्ट आएगा यहाँ। ठीक है, ये मेरा वाई टेस्ट है और वो मेरा प्रेडिक्शंस है। ओके, अब इसको मैं एवेल्यूएट करूं तो कितना सही है कितना सही नहीं है, तो वो अपने को देखना है। तो उसके लिए मेरे को उसकी एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे एक्यूरेसी। अब याद रखना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें याद रहेगी, लेकिन प्रैक्टिस करने से ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगेन दिस इज वेरी गुड लिंक। ओके, आई एम जस्ट पुटिंग हियर। क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हो, नहीं। क्लस्टरिंग नहीं, रिग्रेशन। तो रिग्रेशन में ये सारे मेथड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब अपन यहाँ पे कुछ भी उठा लो जो कॉमनली यूज होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। मीन स्क्वायर एरर, R2 स्क्वायर। ओके, ये दो यूज होते हैं।
ठीक है, तो डायरेक्ट आप इसको एक बार कॉपी करो, वहां पे अपन फिल्टर आउट कर लेंगे। यहाँ पे y2 मतलब जो एक्चुअल वैल्यूज है y की, तो एक्चुअल वैल्यू y टेस्ट में है, ठीक है, और प्रेडिक्शंस में अपने प्रेडिक्शंस, प्रेडिक्शन नॉट प्रेडिक्ट, तो कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है। अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, बिल्कुल सबको पता है, ठीक है। अपन देखेंगे इस चीज को अच्छा कैसे कर सकते हैं। पहले अपन R2 स्क्वायर भी ले लेते हैं, ठीक है। और अच्छा और बुरा कैसे है, रिजल्ट को लेना है कि नहीं लेना है वो पता चलेगा। आपको बताता हूँ वो भी कहाँ पे पता चलेगा। R2 स्क्वायर ले लेते हैं मतलब, वैल्यू आ रही है 0.97। ओके, अब ये वैल्यू सही आ रही है कैसे, यहीं पर ही लिखा हुआ है अगर आप देखेंगे R2 स्क्वायर में, R2 स्क्वायर ये 1 है तो प्रोडक्शन इज परफेक्ट, 0 है तो वैल्यू खराब है। ओके, सो इसलिए अपने को पता चला कि अपना मॉडल की एक्यूरेसी, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से तो 97% है। लेकिन यहाँ पे ये खराब आई, तो इसलिए अपने को देखना पड़ता है कि हर एक केस में अपने को मेजर करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड है जो अपने को यहाँ पे काम में आएगा। ओके, तो यहाँ पे अपना R2 स्क्वायर अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अब अपन क्या करेंगे, ठीक है, ट्रेनिंग हो गई, एक्यूरेसी आ गई, खत्म, बन गया मॉडल, बस इसके अलावा आप कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। प्रोडिक्शंस करना है, लेकिन आप ये देख सकते हैं प्रोडिक्शंस आपके नेगेटिव में आ गए, ठीक है, प्रोडिक्शंस आपके नेगेटिव में आ गए। ओके, हो सकता है बहुत लोगों के ऊपर से ज्यादा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है, बिल्कुल आएगा, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, एक और सेट बनाते हैं, इसमें अपन डीएफ लेंगे। ओके गाइस, डीएफ की फाइनल डीएफ और डीएफ में क्या डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ। देखिए, ये डीएफ है आपका, वो फाइनल डीएफ था, ठीक है। अपन विदाउट स्केलिंग वाला डीएफ लेंगे जिसमें स्केलिंग नहीं करी, क्योंकि कभी कभी होता है विदाउट स्केलिंग में रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं, ठीक है, तो स्केलिंग को अपन हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि ये इटरेटिव प्रोसेस है, हमेशा इटरेशंस आपको करने पड़ेंगे, ये बहुत बेसिक फंडा है, गॉट इट, इसलिए, ठीक है। तो अगर आप नीचे जाओ, यहाँ पे वैल्यूज काफी ऊपर नीचे हो रखी है, इसकी भी ऊपर नीचे है, स्क्वायर फुट की नहीं करी है अपन ने स्केलिंग, ठीक है, तो इसको अपन लेन देते हैं, अपन एक्चुअल में जाते हैं और एक्चुअल का उठाते हैं, जैसे कि डीएफ हो गया, let's do one thing, read from here again। ये तो अपने को करना ही है, ठीक है, ये भी अपने को करना है, बस अपन इसका फाइनल देख लेते हैं, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ की वैल्यूज के साथ जीरो नहीं होना चाहिए, राइट सर। हाँ, उसके ऊपर आते हैं।
ठीक है, इसका डिस्क्राइब देख लेते हैं। अब अपन विदाउट स्केलिंग करते हैं। ठीक है, स्केल नहीं कर रहा हूँ मैं, वैल्यूज को चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट नीचे आता हूँ। इटरेशन प्रोसेस है, हमेशा याद रखना बहुत सारे चीजें हैं जो आपको बैक एंड थ्रू चेक करनी पड़ेगी, और जहाँ पे रिजल्ट अच्छे आएंगे आपको उसके साथ जाना रहेगा। ठीक है, इस चीज को दिमाग में बिठा लो, इसको भूलने का नहीं, बिल्कुल नहीं भूलने का। सॉरी, ये काम का नहीं है। क्या आ गया अपना? लर्न कर रहा हूँ मैं सब कुछ। वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, 97% पहले थी, अभी भी 97% ही है। गॉट इट। अब अपन क्या करेंगे? ठीक है, अब अपन एक चीज करते हैं। अपने पास प्रोडक्ट वाला फंक्शन जो है, उसको अगर अपन देखते हैं तो अपने को क्या वैल्यू मिलती है, तो अपन देखते हैं। प्रोडक्ट एक वैल्यू कोई भी अपन डालते हैं। ठीक है, वाई टेस्ट जीरो, sorry, I think I did something wrong. Second, my test में क्या पढ़ा है? अच्छा, ओके, 12 पे है क्योंकि हाँ 12 पे किया है। Now why kick out? Well is there ना यार, ऐसे करेगा क्या भाई? It's not there. Okay, चलो, एक तो तरीका है अपने पास, ये भी नहीं कर रहा है। Let's see. Home, home, home. Next, next. Okay. Bedroom. ठीक है, तो अपन एक फंक्शन है उसको ट्राई करते हैं। चल गया, तो अब अपन इसको एक बार पुट करके देखते हैं। पूरी वैल्यू हो सकता है आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, एक एग्जांपल दूंगा सब समझ में आ जाएगा। ए टू जेड, बस मेरे को क्लियर करो। ठीक है, और कुछ भी मत करो। वैल्यू क्या तो सही। ठीक है, पहले वाली वैल्यूज देते हैं अपन। प्रेडिक्ट फंक्शन ये रहा, तो ये कुछ वैल्यूज आ रही है। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ ये सब क्या है। ओके, गिव मी 1 मिनट, आई विल एक्सप्लेन यू। तो यहाँ पे लो, अब देखो, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना, ये रेट आ रही है इसकी। अगर आपके पास होम है 43, ये वैल्यूज है अगर, तो कुछ रिजल्ट आएगा। ओके, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अगर ये वैल्यूज आपने डाली तो प्रिडिक्शंस कितने आ रहे हैं? इतने। और अगर अपन एक्चुअल वैल्यू ये इसकी निकालें, ठीक है ना, तो वो कहाँ पड़ी है? डीएफ, फाइनल डीएफ। जैसे अगर अपन निकालें एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, डीएफ में से अगर मैं एक्चुअल वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, 42 है ना ये, तो 42 से लेकर एक काम करते हैं ना, 38 से लेकर 45 तक। ठीक है, 42 वैल्यू है ये, देखो ये 42 है। गॉट इट, ये रही 42। अब इसकी प्राइस कितनी आ रही है? 105600। ठीक है, और एक्चुअल प्राइस कितनी है? प्रिडिक्शन की प्राइस कितनी आ रही है? इतनी, 10 108041। और
और यहाँ पे कितनी आ रही है 1056600, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। लेट्स जस्ट पुट इट हियर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मच बेटर। 42 वाली रो है, ठीक है, ये रही, इसकी प्राइस यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतनी है, ठीक है। तो अपने को पता चला अच्छा इसका इतना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, प्रेडिक्शंस में। गॉट इट गाइस, प्रेडिक्शंस में ये हो रहा है। अगर आपको और अच्छे से समझना है, एक सेकेंड, एक और एग्जांपल है मेरे पास। प्रेडिक्शंस, एक सेकेंड, ये देखो, अगर मैं R2 स्क्वायर निकाल रहा हूँ, ट्रू वैल्यूज क्या है मेरी 3, 0.527, और प्रेडिक्शंस जो मशीन लर्निंग ने जो लर्निंग करी उससे क्या आया 2.50 और 2 और 8। 3 पे एक्चुअल वैल्यू थी 2.5, ठीक है, तो कितने का मिस हुआ 0.5 का। यहाँ पे -0.5 थी, इसने 0 बोला, इधर 2 थी इसने 2 ही बोला, इधर 7 थी इसने 8 बोला, तो कितनी परसेंटेज हुई अपनी, ये देख सकते हो आप इतनी। ओके, अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताता हूँ जिससे ये जो सारी चीजें ना सब क्लियर हो जाएगी, ठीक है, बहुत ढंग से समझना। और कुछ भी डाउट हो रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट, नो इशू। गॉट इट। अब ये सबसे पहले बताओ किस किस के ऊपर से गया ये सब। सही से बताओ किस किस के ऊपर से गया। गया ना। तो सच में कुछ नहीं समझा, मेरे को पता ही है ना, मेरे को पता है, मेरे साथ भी हुआ था ना, इसलिए तो बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने निकाला है। रियली अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना तो आप मेरे को बताना, दूसरा एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से समझना। गॉट इट। चलो, या समवन रेज द हैंड। प्रियंका, ओ प्रियंका चली गई। ओके, नो इशू, मिस्टेकली हुआ होगा, नो वरी। ओके, चलो अपन एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एग्जांपल कुछ ऐसा है, ठीक है, आपको 100 क्वेश्चंस दिए पढ़ने के लिए, ठीक है, क्वेश्चंस, उनके ऑब्वियस है कि 100 आंसर्स होंगे। For sure, everything will be shared with you on the recorded session. Okay, 100 क्वेश्चंस हैं और 100 आंसर्स, ऑब्वियस है 100 क्वेश्चंस होंगे तो 100 आंसर्स भी होंगे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट हैज बीन गिवन टू यू ऑल। अब आपको क्या बोला गया, आपका टेस्ट है, ठीक है, और जो आपके टेस्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो सारे क्वेश्चंस इसी 100 में से आएंगे। आपने बोला ठीक है, इन 100 के 100 क्वेश्चंस को मैं याद कर लूंगा अच्छे से। तो आपने क्या किया कि यार 100 के अगर 100 में याद कर लूंगा तो मेरे को टेस्ट लेना होगा, तो मैं कैसे लूंगा। तो दो तरीके हैं कि मैं क्या करूं, 100 क्वेश्चंस को डिवाइड कर दूं, ठीक है, कितने में, 70 और 30 में। ओके, तो कैसे डिवाइड कर दूं, 70 और 30, 70 क्वेश्चंस हो गए और 30 क्वेश्चंस में। गॉट इट। सेकंड में क्या करूंगा, 70 क्वेश्चंस को देखूंगा और 70 उनके आंसर्स को भी देखूंगा, ठीक है। ये मैं पहले शॉर्ट में करूंगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, ट्रेनिंग दी मेरे माइंड को मैंने। ओके, ये ट्रेनिंग दी मैंने अपने माइंड को, ठीक है। 70 क्वेश्चंस थे, उनको मैंने 70 क्वेश्चंस और आंसर्स को देख लिया। फिर मैंने क्या किया, घर में ही 30 क्वेश्चंस का एक जो सेट था, ठीक है, उसमें खाली क्वेश्चंस लिए, ठीक है? और खुद से जो मैंने ट्रेनिंग दी थी माइंड को, ठीक है, उस ट्रेनिंग के बाद मैंने क्या करा, इन 30 क्वेश्चंस के आंसर मैंने लिखना स्टार्ट करें। तो वो क्या हुआ, आपकी अंडरस्टैंडिंग से आपको क्या आया, आपने प्रोडक्शन देना स्टार्ट करें, ओके, आपने प्रोडक्शन देना स्टार्ट करें,
फिर उसके बाद ये आपके प्रेडिक्शंस हो गए। फिर आपने क्या किया, ये 30 क्वेश्चंस के जो एक्चुअल आंसर्स थे, ठीक है, 30 क्वेश्चंस के एक्चुअल आंसर्स, उनको आपने मैच किया योर प्रेडिक्टेड आंसर्स के साथ। ओके, फिर आपने देखा कि आउट ऑफ 30 मैंने 25 क्वेश्चंस के आंसर सही दिए। ठीक है, तो मैंने कहा बढ़िया यार, तो कितने परसेंटेज हो गए मेरे, 25/30, तो 71% है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ट्रेनिंग ली, फिर यहाँ पे आपने 30 क्वेश्चंस किए, 30 आंसर्स आपने प्रेडिक्ट किए, फिर एक्चुअल एक्चुअल आंसर्स के साथ आपने कंपेयर किया और आपका रिजल्ट आया 71%। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, टू बी फ्रैंक, कोई भी इशू बोलो। ये समझ में आया, बहुत इजी है, अपन करते हुए आ रहे हैं, इसमें तो आई डोंट थिंक कि किसी को कुछ डाउट होगा। को आया ये समझ में, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग हो गई, आपने 70 क्वेश्चंस के साथ ट्रेनिंग कर ली। ठीक है, 70 क्वेश्चंस के साथ आपने ट्रेनिंग कर ली, 30 क्वेश्चंस के आपने आंसर प्रिडिक्ट करें, फिर उसके बाद उसके आंसर्स को आपके आंसर्स के साथ मैच करें, और फिर आपने इसको अपन क्या बोलेंगे, टेस्टिंग। ओके, और यहाँ पे आपने जो किया उसको अपन बोलेंगे एक्यूरेसी। ओके, तो अब यही है मशीन लर्निंग, इसको अपन लिंक करते हैं। ठीक है, 70 क्वेश्चन है, 70 आंसर्स है। ठीक है, तो ये अपना हो गया होल डेटा सेट। ठीक है, आपने इसको डिवाइड कर दिया ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, तो ये हो गया आपका ट्रेनिंग सेट, गॉट इट, ये ट्रेनिंग डेटा सेट। अब इसमें जो 70 क्वेश्चंस हैं वो आपके क्या हो गए, फ्रेम। 70 जो आंसर्स हैं वो क्या हो गए, बाय फ्रेम। गॉट इट, यहाँ तक कंप्लीट। किसी को डाउट इस वाले सीन में, नो डाउट। ओके, अब इस वाले केस में मैं क्या कर रहा हूँ, 30 क्वेश्चंस मेरे क्या है यहाँ पे, टेस्ट, और 30 आंसर्स जो है मेरे वहां पे क्या है, ये बाय प्रिडिक्ट और प्रिडिक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको। फिर उसके बाद ये वाई प्रिडिक्ट आ गए एक्स टेस्ट टेस्ट के ऊपर, और यहाँ पे जो एक्चुअल आंसर्स है मेरे, एक्चुअल आंसर्स क्या है, वाई टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, कंपेयर किसको किया, वाई टेस्ट एंड वाई प्रिडिक्ट को, और मेरी एक्यूरेसी आ गई। अब बताओ कि समझ में आया कि नहीं। अब तो आया सबको समझ में, सही से बताना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हाँ मैं वापस बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को कुछ, ठीक है, एक और बार करते हैं। ठीक है, एक और बार वापस सुनना, 100 क्वेश्चंस 100 आंसर्स आपको दे दिए, आपको पढ़ने हैं। ठीक है, फिर आपने क्या किया, 70 और 30 में डिवाइड कर दिया, सिंपल। 70 क्वेश्चंस आपने बोला कि यार 70 क्वेश्चंस है, मैं काम करता हूँ 70 क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चंस अलग अलग कर देता हूँ। 70 क्वेश्चंस के ऊपर मैं स्टडी करूंगा, और 30 क्वेश्चंस के ऊपर मैं चेक करूंगा कि मैंने जो पढ़ा है वो कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, आपने ये कर लिया। फिर 30 क्वेश्चंस को आपने लिया, और उसके आंसर्स आपने नहीं देखे, आपने क्या करा, जो 70 क्वेश्चंस आपने पढ़े थे ना, उन क्वेश्चंस को आपने यूज किया। आप जो माइंड में आपके पास नॉलेज, लर्निंग, ठीक है, जो भी आया उसको आपने इधर यूज किया, और 30 क्वेश्चंस को देखकर वन बाय वन आपने
आपकी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग से आपने कुछ आंसर्स प्रिडिक्ट करे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, एक्चुअल 30 आंसर्स जो थे इन 30 क्वेश्चंस के, उनके साथ आपने कंपेयर किया कि कितने सही है कितने गलत। तो आपने देखा कि 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन के आंसर मैंने सही दिए, तो 71% मेरी रिजल्ट आया। ऐसा ही होता है। अब इसको कंपेयर करते हैं अपन अपने डेटा सेट से। होल डेटा सेट अपना 100% होता है, 70 और 30% में अपन ने डिवाइड कर दिया। 30 क्वेश्चंस जो होंगे वो अपना एक्स ट्रेन मतलब फीचर्स, ठीक है। 70 आंसर्स मतलब वाई ट्रेन। फिर उसके बाद इसकी अपन ने फिटिंग करी, लर्निंग करी। फिर उसको अपन ने क्या करा, 30 क्वेश्चन ही दिखाए, जिसको अपन बोलते हैं एक्स टेस्ट। ओके, ठीक है। यहाँ पे अपना एक्स टेस्ट हो गया, ठीक है, अपन ने उसको दिखाया। और फिर उसने भी कुछ प्रिडिक्ट करे 30 आंसर्स, और उसको अपन बोलेंगे वाई प्रिडिक्शंस। गॉट इट। तो उसके बाद एक्चुअल आंसर्स के साथ अपन ने क्या करा, जो आंसर्स उसने प्रेडिक्ट करे उसको अपन ने कंपेयर किया और देखा कि क्या एक्यूरेसी आई। तो अपने को पता चल गया कि एक्यूरेसी कितनी है। गॉट इट गाइस। अब बताओ कुछ डाउट हो तो। यही प्रोसेस अभी अपन ने किया है। अब आया समझ में? ऐसे ही बताना, देखो। हंड्रेड परसेंट, ठीक है। एक ही बंदे को आया 100%, दूसरों को नहीं आया। ठीक है, सबको 100% समझ में आ गया। अब अपन वापस कोड में जाते हैं, ठीक है गाइस। समझा? बहुत बढ़िया यार, बहुत खुशी हुई आपको समझ में आया, क्योंकि इससे इजी कोई एग्जांपल नहीं है मशीन लर्निंग को समझना। ठीक है, इससे इजी हो ही नहीं सकता है। आप ढूंढ लेना पूरे नेट पर, नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अपन जाते हैं ऊपर। ठीक है, पूरा ऊपर जाएंगे, देखेंगे, स्क्रॉल अप करेंगे। यहाँ पे अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से डिवाइड किया था एक्स और वाई को, ठीक है, कर दिया। फिर अपन ने 70 और 30 में दिया था, तो अपन ने दे दिया। एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट अपने को मिल गए। फिर अपन ने यहाँ पे इनके शेप चेक करे, ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। फिर यहाँ पे लर्निंग में अपने को पता है ट्रेनिंग रिलेटेड चीजें दे दी है, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन दे दी। फिर प्रिडिक्शन में अपने को एक्स टेस्ट देना है, दे दिया। फिर अपन को कंपेयर करना है, तो ये दो फंक्शंस हैं जो एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट को कंपेयर करते हैं। फिर उसके बाद इसकी एक्यूरेसी आ गई, अपने को पता चल गया, खत्म कहानी। अब बताओ, इतना इजी है यार मशीन लर्निंग, कहाँ टेंशन लेते फिरते हो तुम। आया समझ में? अब तो आया, बताओ। 100% हो गया ना? बस यही है मशीन लर्निंग, इसके अलावा कुछ नहीं है। एट फर्स्ट इट्स लुक स्कैरी, एंड नाउ व्हाट्स इट लुक लाइक, स्कैरी और ब्यूटीफुल और समथिंग एल्स। Easy peasy. Nice word. Easy peasy. I will note down in my notebook. That's the new word I learned today. Thanks. Thanks, bro, to teach me something new today. Easy peasy. Okay? Numbers magic. Yes, this is a numbers magic. अब तुमको मशीन लर्निंग, ठीक है, करने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल सब बताएंगे आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, अब आपको मशीन लर्निंग करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आपने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस सीख लिया कि उसमें क्या क्या वैल्यूज को अपने को देखना है, कैसे नहीं देखना है, सब कुछ आपने देख लिया। ओके, ए टू सेट। ठीक है, फिर डेटा क्लीनिंग भी देख ली, डेटा को कैसे क्लीन करना है। कैटेगरिकल वैल्यूज आएंगे तो उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, स्केलिंग कब करनी है कब नहीं करनी है। फिर उसके बाद विजुअलाइजेशन करना है कि कौन कौन सा करना है, क्रॉस वैलिडेशन करने हैं विजुअलाइजेशन को यूज करके, कौन कौन से ग्राफ बनाने हैं, कब कब बनाने हैं, सब अपन ने देख लिया।
फिर उसके बाद एंड में अपन ने ट्रेनिंग भी देख ली, ठीक है, ट्रेनिंग भी हो गई। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि इसको रियल वर्ल्ड में कैसे यूज करते हैं। तो गाइस 2 मिनट दूंगा, सोचो, ठीक है, सोचो। Sir, can we do browser code or do we need to remember all the functionality? You can do the, you can take the code from the Google. Yeah, Google is there. I am also taking the code from Google in front of you. I also don't remember everything, so you can take the code from Google. Okay, that's not an issue. Everyone is taking. The only thing is that you have to know the logics, the approach, and the things that we have when you have to apply what approach and what method. That's the only thing that you have to remember entire your IT life. Okay, या अब मेरे को बताओ कि अपन इसको रियल वर्ल्ड में कैसे यूज करेंगे। सोचो, पैरामीटर सेट करेंगे, उसका इनपुट देंगे और आउटपुट में प्रेडिक्शन आएगा, ठीक है। और बताओ। फॉर लार्ज डेटा सेट, ठीक है, जैसे कि कोई डिजीज प्रिडिक्ट करना है तो पैरामीटर में अगर जेंडर, ब्लड ग्रुप एक्सेट्रा, फिर उसका आउटपुट, चांसेस ऑफ हैविंग डिजीज, लाइक एग्जिट फॉर पीपल का व्यू को डेटा सेट यूज करेंगे और प्रेडिक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके, लेकिन ठीक है, गॉट इट। ओके, अब अपन एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, मजा आएगा। अब मेरे को इधर बताओ, एक क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछना। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चंस, सॉरी 70 क्वेश्चंस और 70 आंसर्स जो आपने लर्न करे थे, ठीक है, और जो ट्रेनिंग करी थी आपने आपकी माइंड की इनके साथ, तो लर्निंग और नॉलेज वो आपने कैसे सेव करी थी, क्यों, मैं रीजन पूछूंगा। ये 70 क्वेश्चंस और आंसर्स आपने ले लिए, अब आपके दिमाग में ये फिट हो गए हैं। कभी भी इसके रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आपके पास इसका आंसर होगा, आपको वापस इनकी क्वेश्चंस की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि आपके दिमाग में ये फिट हो गए। क्यों, क्योंकि आपने ट्रेनिंग करी। तो यहाँ पे भी अपन ने ट्रेनिंग करी, तो अपन कैसे इस ट्रेनिंग के अंदर जो लर्निंग हुई है, ठीक है, कहाँ गया, इधर जो अपन ने ट्रेनिंग करी है, तो इस वेरिएबल के अंदर जो लर्निंग हुई है उसको सेव कैसे करें, क्योंकि आप लोगों ने तो आपके दिमाग में सेव कर दी, कंप्यूटर में भी तो सेव करना पड़ेगा ना, कैसे करें ये बताओ, सोचो, थोड़ा सोचो। डेटाबेस में, स्टोरेज डिवाइस में, या डेटा वेयर हाउस में, या क्या,
सोचना है सर, चलो कुछ नहीं सोचना है, मैं बताता हूँ। एक फॉर्मेट है, ठीक है, मशीन लर्निंग की जो ट्रेनिंग होती है ना, उसको सेव किया जाता है पिकल फाइल फॉर्मेट में, सेव मॉडल, ठीक है, सिंपल। पिकल फाइल मॉडल में वो पूरी ट्रेनिंग जो उसने करी है, जो लर्निंग पैरामीटर्स बनाए हैं, वो सब चले जाएंगे, ठीक है। सब यही होता है, सब जगह सेम होगा, ये देखो, ठीक है, ये मॉडल है, तो इधर अपने को खाली उस ट्रेनिंग का वेरिएबल का नेम नहीं, ठीक है, यहाँ पे मैं डालूंगा साइज मॉडल, खत्म, ये सेव हो गया। आपने जो लर्निंग कराई थी वो इस मॉडल में आ गई, ये देखो, ये आ गया। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर? किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। क्लियर, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। अब अपन इसको कहीं पर भी लोड कर सकते हैं। मैंने न्यू नोटबुक बनाई, ठीक है, व्हाट इज पिकल, वेयर इज द डेटा स्टोर, नहीं नहीं नहीं, पिकल इज द काइंड ऑफ द फॉर्मेट, okay, where we can save our machine learning model learning parameters, okay, एंड डेटा नहीं स्टोर करना होता कभी भी। जो लर्निंग होती है ना, आप मेरे को बात बताओ, 70 क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चंस, 70 क्वेश्चंस और 70 क्वेश्चंस के जो आंसर्स आपने लर्न करे थे, तो आप क्या इन सबको लेके चलते हो क्या साथ में? नहीं लेके चलते हो ना। आपने जो ट्रेनिंग करी थी माइंड में, आप तो खाली उसी को लेके चलते हो ना। तो अपने को भी इधर वही करना है, ठीक है, खाली वही करना है कि जो लर्निंग आपने करी है वाइल ट्रेनिंग, वो आपको कैरी करनी है। आप मेरे को बात बताओ, आपने इतने सालों में इतनी सारी चीजें पढ़ी है, तो क्या आप सबका डेटा सेट लेके घूमते हो हाथ में? नहीं लेके घूमते हो ना। आप उसकी खाली लर्निंग लेके घूमते हो, अंडरस्टैंडिंग लेके घूमते हो ना, नॉलेज लेके घूमते हो ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उस नॉलेज को इंपोर्ट करूंगा। आप भी कहीं पे इंपोर्ट कर सकते हो ना। इंपोर्ट करने का मतलब है आप कभी भी इसको कहीं भी कॉल करा सकते हो, अपना माइंड है, कभी भी कॉल कराओ, काम हो जाता है अपना, हो जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने इंपोर्ट करा दिया, ये पिकल मॉडल वेरिएबल के अंदर मेरी लर्निंग आ गई, देखो लीनियर रिग्रेशन। यहाँ तक क्लियर गाइस? किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। गाइस बताओ, आई एम वेटिंग। आया सब समझ में? आरबी क्या है? आरबी एक फॉर्मेट है रीडिंग और बाइनरी फॉर्मेट में लिखने का। आर मतलब रीड करो, ठीक है, और बी मतलब बाइनरी फाइल में। हाउ टू गेट इनटू दैट नोड सर? नोड सर मतलब ये समझा मैं, ठीक है। आरबी का मतलब समझ में आ गया, और उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, रीडिंग बाइनरी फॉर्मेट में। हाउ टू गेट इनटू नोड सर? नोड जेएस में करने की बात कर रहे हो क्या? तो नोड जेएस में भी हो जाएगा, ठीक है। अब अपन को क्या क्या देना है, ये अपन को यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये सब नहीं, ये नहीं है ना, ये सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज देनी है अपने को, ओके। तो अपन इधर डिफाइन करेंगे। इन सब की वैल्यूज देंगे तो अपने को प्रेडिक्शन आना चाहिए, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। गॉट इट। होम, कोई भी एक रैंडम वैल्यू दे दो, ठीक है। 34 स्क्वायर फीट, 400 बेडरूम। 400 स्क्वायर फीट में तो कितना बेडरूम बनेंगे? आई थिंक एक ही बनेगा, बाथरूम भी एक ही बनेगा,
ऑफर्स नहीं चल रहे हैं, यस है, ईस्ट है कि नॉर्थ है कि वेस्ट है, 1 0 एंड 0। ओके, गॉट इट गाइस? यहाँ तक सबको क्लियर? ये वैल्यूज दे दी मैंने, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? फीचर्स। और क्या बोलते हैं इसको? एक्स सॉरी टेस्ट। ठीक है, अब इसके ऊपर मेरे को क्या चाहिए? प्राइस। किसकी? हाउस की। अब मॉडल पिकल मॉडल डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन जो अपना है एसक्यूएल का, वो अपन यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे? एक लिस्ट बनाएंगे और उसमें अपन 1 बाय 1 ही पास करेंगे, उसी फॉर्मेट में, सॉरी उसी सीक्वेंस में पास होना चाहिए गाइस, इस चीज का ध्यान दें, सीक्वेंस काफी मैटर करता है। ठीक है, और वैल्यू सारी होनी चाहिए, कुछ भी नहीं छूटना है, डजंट मैटर कि वो जीरो है कि नॉन जीरो है। क्या बोलते हो? कर दो एंटर? ओ, तो एरर आ गया। चलो अब देखते हैं एरर को। देखो, एक्सपेक्टेड 2D अरे गॉट 1D अरे। ठीक है, 2D अरे दे देते हैं, इसकी डिमांड है, तो ये 2D अरे अपन 2 बार ही कर देंगे। ये देखो आ गया आंसर। प्रेडिक्शंस क्या बोलते हो? बताओ, आया ना? अब इसकी वैल्यूज अगर मैं चेंज करूं, ठीक है, इसकी वैल्यूज अगर मैं 800 कर देता हूँ, 1000 कर देता हूँ, और 3 कमरे बन जाएंगे, 2 बाथरूम बन जाएंगे, बिल्कुल सही है। तो वैल्यू देखना चेंज हो जाएगी, ये देखो बढ़ गई वैल्यू। तो ये हो गया आपका मशीन लर्निंग मॉडल रेडी। आपने ट्रेनिंग यहाँ पे करी, आपने प्रेडिक्शंस यहाँ पे करे, ट्रेनिंग को आप सेव कर दिया आपने इसमें। ठीक है, डेटा सेट को आप लेके घूमते नहीं हो, तो आपको आज डेटा साइंस मशीन लर्निंग आ गई है। आप कॉन्फिडेंटली किसी को भी बोल सकते हैं, बोल भाई कौन सा मॉडल बनाना है, अभी बना के दिखाता हूँ, क्या प्रेडिक्ट करना है, स्टार्ट इट। क्या बोलते हो, मजा आया? सही से बताना यार। कुछ बोलता ही नहीं है कोई, ऐसे कौन करता है यार? ML is all about training, testing and prediction. Yes, उसके अलावा कुछ नहीं बाबा। बस ट्रेनिंग के लिए जो डेटा चाहिए, उस डेटा को क्लीन करने में आपको काफी मेहनत लगेगी। देख ले, मजा आ गया अभी तक तो। देख के मजा आ गया अभी तक, अभी तक तो अद्भुत, अविश्वसनीय। बस लॉजिक आना चाहिए, कोड याद नहीं रहा तो गूगल तो है ही, बिल्कुल आपके सामने मैं गूगल करता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गूगल है बाबा, हर जगह है, बस अच्छे से यूज करो उसको, लाइफ सेट हो जानी है। और बताओ, और बताओ, और बताओ, कुछ और बोलो, कुछ। रेज योर हैंड्स, आई विल अनम्यूट यू, विल यू विल आस्क द क्वेश्चन एंड शेयर योर फीडबैक। या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम्स करनी है अपने को? क्या बात कर रहे हो? तुम बोलोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा यार, बोलो यार। हाँ, एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत टाइम है अपने पास। ठीक है, अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए, बेसिक है। तुम तो ये बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया? कुछ आया ना समझ में? ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए लाइफ में यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इसलिए आपको इतना टाइम दिया जाता है। अब देखो एक मैजिक और दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैं एक बनाऊंगा प्राइस
रिडक्शन एक फंक्शन जो लेगी एक लिस्ट, किसकी लिस्ट लेगी? फीचर्स की। ये सिंपल सा फंक्शन बन गया। अब तो कुछ नहीं करना है, मेरे को खाली ये फंक्शन कॉल करना है। कैसे? इन सबको हटा देते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं, ये तो अपने काम का है ना। बहुत बार इनको काउंट डाले विद थ्री डायमेंशन। ओ अब देखो 3 डायमेंशन मिल गया, क्योंकि अपन ने यहाँ पे ये गलती कर दी। अभी प्राइस, अब इसको और फॉर्मेट कर देते हैं, और फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है। काउंट राउंड ऑफ कर दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, और ये दोनों सेंड कर, ठीक है। नहीं, ठीक है, ये काफी है। नहीं प्राइस, अब यहाँ पे अगर आपको कुछ ऐड करना है, ओ सॉरी, क्या बोलते हो? ठीक है, अब वैल्यू चेंज कर लो यहाँ पे। इसको 48 50 कर दो, इसको 1200 कर दो, ठीक है। इसको 3 रूम की जगह इसको 3 कर दो, ठीक है। इसको 0 कर दो, इसको 1 कर दो, ठीक है। क्या बोलते हो, आया मजा? हो गया सॉर्टेड, सॉर्टेड हो गया सबका। दिस इज ऑल अबाउट मशीन लर्निंग, नथिंग एल्स बाबा। यही है मशीन लर्निंग, कुछ भी नहीं था मेरे हिसाब से तो। इससे इजी तो मेरे को नहीं लगता है कि डेवलपमेंट भी इससे टफ है। मशीन लर्निंग सबसे इजी है। चलो बताओ, आगे समझ में? Dimension changing is there because it is required by the function of the SQL learn predict that we need it। क्योंकि जिस फॉर्मेट में उनको चाहिए होता है उसी फॉर्मेट में अपने को देना होता है, ऐसा। और कुछ हो?
बताओ ना भाई, इससे इजी तो यार मेरे को नहीं लगता है कि कुछ होगा। इतने हफ्तों की, इतने दिन की जो आपकी मेहनत थी, आई थिंक आज जाके वो सफल हुई कि आज हमने कुछ किया है। क्या बोलते हो, सही बात है? एग्री? गाइस कुछ डाउट्स? और कौन कौन अब एक्चुअल में इसके ऊपर वर्क करेगा, पहले तो मेरे को इसका जवाब दो। तुम लोग करते नहीं हो यार, बहुत बहुत गलत लगता है मेरे को, बहुत ज्यादा। रिप्लाई? ओके, विल डू सर, प्लीज डू। बस ठीक है, किसी को कुछ डाउट आया, लेट मी अनम्यूट। या अमित पांडे, हेलो टू टॉक। अमित, नाउ आई थिंक यू कैन टॉक। Amit, now you can talk, please. Audible, Amit? You can talk, please. Pick up. Let me give you the. It by mistake. It was by mistake, I think. Okay, so you don't want to raise the hands. Okay, ठीक है, चलेगा. No worry. Okay, guys. So got it, everyone? Sir, I raise my hand as I am gonna work on this later. ओके, आ रहे, क्या बात, बहुत बढ़िया गाइस। चलो ठीक है। आ, अब एक चीज है, संडे और सैटरडे, सैटरडे और संडे की आप लोगों की करंट वीकेंड पे हॉलीडे है, नो क्लास। ओके, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग फ्री हो, आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया जाता है, इसलिए आप लोगों को टाइम दिया जाता है। ठीक है, वो असाइनमेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और वो असाइनमेंट सबको करना है, मैंडेटरी है। ठीक है, सबको मैंडेटरी है, और सब
शेयर करेंगे उसका लिंक डिस्कॉर्ड पे, और मैं पर्सनली चेक करूंगा, ओके, और मार्क्स दूंगा। हेलो देखो सर, हेलो यार क्या विनोद? यस देखो सर, वीकेंड्स पे इनकी छुट्टी नहीं होगी सेशंस की। तो सेशंस होंगे, आप सभी को आना है सेशन में। टेस्ट होगा या फिर आपको कुछ ना कुछ एंगेजमेंट करेंगे। योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप नाउ। हेलो अभिनव। ठीक है, एक सेकंड, लेट मी जस्ट। ओके, चलो ठीक है, फिर क्लास ले लेना, ज़्यादा बेटर है। असाइनमेंट भी फिर भी दे देते हैं। असाइनमेंट आप लोगों को सबको करना है, फिर भी ऐसा नहीं कि असाइनमेंट नहीं करना। ओके ओके, नाउ आई हैव द असाइनमेंट। ओके, सो व्हाट द असाइनमेंट, रिग्रेशन के ऊपर ही है, आपको सबको रिग्रेशन के ऊपर ही करना है। ठीक है, कार प्राइस प्रोडक्शन के ऊपर आपको प्रोजेक्ट्स बनाना है। डेटा सेट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। कोई कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि पता चल जाएगा कि आपने कॉपी पेस्ट किया है गूगल से। ठीक है, गॉट इट। लेट मी गिव यू द डेटा सेट। Hello, everything is available on Google. That doesn't mean कि you will copy. Okay, so this is the data set. डेटा सेट आपके साथ शेयर हो जाएगा अभी। तो आप लोगों को इसके ऊपर असाइनमेंट बनाना है और इसको कंप्लीट करना है। और सब करेंगे, मैं पर्सनली चेक करूंगा सबका, बिल्कुल पर्सनली। ओके गाइस, ठीक है, अब कुछ पोल्स कर लेते हैं। ठीक है, आज का डेटा भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। ठीक है, वो भी इस क्लास से पहले आपको ये असाइनमेंट सबमिट करना है। ओके, क्योंकि टाइम लगेगा ना देखने करने में भी, तो ट्राई करना मंडे ट्यूसडे तक हो सके तो। राकेश, यू वांना से समथिंग, यू रेज योर हैंड, और इट इज डन बाय मिस्टेकली। If you wanna say something, sure, you can say. Let me unmute you. Yeah, Rakesh, now you can say. You are unmute. You are mute now. At your end, you can unmute yourself. Yeah, Rakesh, please speak up. Unmute. Yeah, Rakesh, tell me. How can I help you? I have doubt that pickle file where come from, but वो pickle file कहाँ से आई सर, वही नहीं समझा। पिकल फाइल कहीं से आई नहीं, देखो सिंपल है। अपन ने जो वेरिएबल रखा था ना, जहाँ पे सारी लर्निंग थी, उसके अंदर सारा डेटा अपन ने डाल दिया और उसको पिकल फाइल में सेव कर दिया। सिंपल, देखो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, स्क्रीन विजिबल राकेश? नो सर। यस, ओके। देखो, ईजी ट्रेन करके एक वेरिएबल था जिसके अंदर अपन ने ट्रेनिंग करी थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब अपन ने ट्रेनिंग करी थी तो यही वेरिएबल का नेम दिया था अपन ने फिटिंग करते समय। तो इसी वेरिएबल के अंदर सारी लर्निंग है, सारा नॉलेज, सारा एक्सपीरियंस इस वेरिएबल के अंदर है। अगर आप इसको प्रिंट करके देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। देखो, लीनियर रिग्रेशन इसके अंदर पड़ा, ठीक है। तो जब आप पिकल डॉट डम्प लिखते हो तो इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यूज है ना, उस एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर डाल दो। और वहां पे आपने क्या दिया है, डब्ल्यू और बी। डब्ल्यू मतलब राइट और बी मतलब बाइनरी। तो राइट करो बाइनरी फॉर्मेट में। तो क्या हुआ, आपका जो भी डेटा था ना उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर राइट हो गया और एक फाइल यहाँ पे बन गई। अब मैं यहाँ पे राकेश मॉडल, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फाइल जनरेट हुई सेकंड अगो, राकेश मॉडल। अब मैं यहाँ पे राकेश मॉडल को ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखो, लोड करा मैंने, ओपन करा रीड फॉर्मेट में, और जो भी वैल्यूज इसके अंदर अवेलेबल थी वो मैंने एक वेरिएबल में डाल दी। फिर उसके बाद उस वेरिएबल के ऊपर प्रिडिक्ट फंक्शन मैंने कॉल करा, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। और सेम एक्स टेक्स्ट मैंने यहाँ पे दिया था, तो यहाँ पे मैंने मेरे कुछ कस्टम वैल्यूज मैंने दे दी फीचर एक्स टेक्स्ट की, ठीक है। और उसका जो आंसर आया उसको मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया। ये देखो, ये चलेगा, इधर भी चलेगा, चल रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर वैल्यूज चेंज कर दूंगा तो भी ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको। देखो, गॉट इट राकेश? राकेश, आर यू देयर? यस सर, यस सर। आप समझा? यस सर। ओके। ओके, थैंक यू फॉर योर आस्किंग। ओके गाइस, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और असाइनमेंट तब करेंगे, आपको सारा डेटा शेयर हो जाएगा, ठीक है। भूलना मत, असाइनमेंट करना है, ठीक है। लापरवाही कोई भी नहीं करेगा, इस चीज का ध्यान रहे। ओके, मिलते हैं, बाय, टेक केयर गाइस। मैं सबके असाइनमेंट्स का वेट करूंगा, और मैं पर्सनली प्रॉमिस कर रहा हूँ सबके असाइनमेंट में पर्सनली चेक करूंगा। अगर आप पर्सनली उसको अच्छे से करेंगे तो मैं पर्सनली चेक करूंगा, कमेंट भी दूंगा, ठीक है। आप गिटअप पे डाल सकते हैं, फिर आप उसको डिस्कॉर्ड पे शेयर कर देंगे और मैं पर्सनली चेक करूंगा, ठीक है। बस आप लोगों को करना रहेगा, ओके। चलो, बाय गाइस, टेक केयर, बाय। Assignment will available on the Discord as well as the Google Drive link, okay. Okay, bye to everyone.